तो नीचे क्या लगा लें अपन बेटा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दें, क्या बनेगा जल्दी बताओ। यहां पे अपन ने फॉर्मूला लगाया इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये अपन ने ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखो डिनोमिनेटर में एक लीनियर बन गया और एक क्वाड्रेटिक बन गया। जैसे ही एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक बना, इसका मतलब मैं यहाँ पे अब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। इस क्वाड्रेटिक और ब्रेक तो नहीं कर सकते, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसका डी निकाल के देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या, आप ध्यान से देखो, वो तो आपका नेगेटिव है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आपका बेटा, नेगेटिव है। इसका मतलब आप इसको और ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। और जब ब्रेक नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठ के इसके जब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर लेते हैं अपन, ठीक है। ओके चलो अब इसको अलग से लिया, 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहां पे आप एलसीएम लीजिए या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक ही बात है। तो 1 विल बी इक्वल टू a इनटू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस bx प्लस c इनटू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, तो अंदर मिलेगा x प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कभी कभी ये 6 नंबर का क्वेश्चन फंस जाता है, एक दो बार आ चुका है, ठीक है। ये आपका बेटा इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है। ओके नाउ अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे अपने को एक ही वैल्यू तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैंने क्या कहा था, लीनियर के ऊपर की जो वैल्यू होती है उसको तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजीली। लीनियर के ऊपर की वैल्यू तो निकाल सकते हो आप। उसके लिए क्या करोगे, इसके नीचे वाली क्वांटिटी को 0 पुट कर दो। तो मैं x प्लस 1 को 0 पुट करूंगा, सो लेट अस पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू माइनस 1 पुट करूंगा इन इक्वेशन नंबर 1। तो माइनस 1 पुट करने पे मिलेगा क्या, वो देखते हैं। जैसे ही माइनस 1 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी। सो 1 विल बी इक्वल टू, माइनस 1 पुट करो यहां पे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया प्लस 1 प्लस 1, तो a इनटू 1 प्लस 1 प्लस 1। तो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/3। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब b और c की वैल्यू निकालने के लिए अपने को कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे, और कोई तरीका अपने पास बेटा नहीं है। तो हम अब करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो कोफिशिएंट कितना हो गया 0। राइट हैंड साइड में देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया a। यहां पे देखो इस x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, इस x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो कोफिशिएंट कितना आएगा उसका b। इट मींस b इज इक्वल टू माइनस a, हो गया माइनस 1/3। अब बात करता हूं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब मैंने बताया था पुट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पुट कर दो कांस्टेंट टर्म के लिए, x की जगह 0 पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा 1, यहां 0 0 पुट किया तो हो गया a, यहां 0 पुट किया, यहां 0 पुट किया तो ये मिल गया c। देखो c इक्वल टू 1 माइनस a, 1 माइनस 1/3, सो c विल बी इक्वल टू 2/3। ये मुझको वैल्यू मिल गई बेटा a, b और c। इन वैल्यूज को अब मैं वापस यहां रिप्लेस करूंगा और इस पूरी क्वांटिटी की जगह मैं इस पूरी क्वांटिटी को यहां पे इंटीग्रेशन के अंदर लिख दूंगा। तो अब मेरे पास रिजल्ट क्या बना, ध्यान से देखो। अब रिजल्ट बन गया कि 1 अपॉन x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू a। a की वैल्यू कितनी है 1/3 अपॉन x प्लस 1, 1/3 अपॉन x प्लस 1 प्लस, अब b की वैल्यू कितनी है माइनस 1/3, तो बेटा यहां पर हो जाएगा माइनस 1/3 इंटू x और प्लस c है 2/3 अपॉन ध्यान दीजिए, अपॉन आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1।
ये जो पूरा इंटीग्रेशन है, ये जो पूरा पार्शियल फ्रैक्शन है, इस बड़े फ्रैक्शन को दो पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने ब्रेक कर दिया। अब इंटीग्रेशन के अंदर पूरी क्वांटिटी की जगह ये रिप्लेस कर दो, तो अब आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? अब इंटीग्रल आई हो जाएगा इंटीग्रल 1/3 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, dx सेपरेट कर ले रहा हूं और यहां पे लिख देता हूं प्लस इंटीग्रल, चलो अभी लिखता हूं -1/3x प्लस 2/3 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब ये 1/3 तो आपका इंटीग्रेशन से बाहर निकल गया, तो 1/3 जैसे ही बाहर निकला तो ये बन जाएगा 1/3 ln mod x प्लस 1। अब यहां से ना दो, यहां से क्या कॉमन निकलेगा, यहां से कॉमन निकलेगा -1/3, तो -1/3 कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये जो सेकंड इंटीग्रल है इसको I1 कह दो, हो गया 1/3 ln mod x प्लस 1 माइनस 1/3 I1। ये मिला आपका रिलेशन नंबर 2। अब इस I1 को फिर से सॉल्व करना है। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने अभी जितना इंटीग्रेशन पढ़ा करीब सभी का सभी कवर हो गया, अभी होने वाला और बाकी चीज। तो हमने यहाँ देखिए पार्शियल फ्रैक्शन कवर कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शंस के हिसाब से हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करके हमको ये रिजल्ट मिल गया। ये जो रिजल्ट है ये फिर एक नया फॉर्मेट है, x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आप यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मेट लगाएंगे? यस एनीवन, कौन सा फॉर्मेट क्या ये आपके पास है इंटीग्रल I1 जो है वो है आपके पास इंटीग्रल x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। ये फॉर्मेट है आपके पास इंटीग्रल px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ध्यान दीजिएगा जब भी ये फॉर्मेट आएगा सबसे पहले हमें ये सोचना है क्या इस डिनोमिनेटर के फैक्टर बन सकते हैं। अगर इस डिनोमिनेटर के फैक्टर बन जाएंगे या बना पाएंगे, आप निकाल लेंगे, तो वहां पे आप सीधा सीधा पार्शियल फ्रैक्शन फिर से लगा दीजिएगा। और अगर आप डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आप वहां पे इस पूरे फॉर्मेट को अप्लाई करिएगा। तो देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, मैं पूरा फॉर्मेट समझा देता हूं क्या है आपका। तो आपके पास रिजल्ट है इंटीग्रल I1 जो है, I1 आपके पास है इंटीग्रल x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। तो इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, राइट दिस न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू d by dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू, ठीक है। आप इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल में एक्सप्रेस करो, और ये हो भी रहा है, देखो ना ऊपर पावर x है, पावर x की क्या है 1 है, और नीचे x की पावर 2 है, तो x तो x स्क्वायर के डिफरेंशियल में आ ही रहा है। तो जब x स्क्वायर के डिफरेंशियल में आ रहा है इसका मतलब क्लियर है कि न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल में एक्सप्रेस करूंगा, है ना। तो मैंने ऐसा लिखा न्यूमरेटर इक्वल टू a into d by dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ठीक। यहाँ डिनोमिनेटर का मतलब क्वाड्रेटिक टर्म्स है, तो न्यूमरेटर हो गया x माइनस 2 लैम्डा इनटू इसका डिफरेंशियल कर दो, हो गया 2x माइनस 1 प्लस म्यू। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब दोनों तरफ हम, अब कौन आ गया यार, मैंने इसको बंद कर दिया तो कोई आ गया। अब दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करो फटाफट। तो देखो, तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x। अब x का कोफिशिएंट क्या है राइट हैंड साइड में, देखो ध्यान से, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट कितना है, ये 1, और राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट है 2 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू होगी 1/2। अब मैं कंपेयर करूंगा कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कंपेयर करो, कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, तो गया -2, ये मिला माइनस लैम्डा प्लस म्यू, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस लैम्डा, और लैम्डा है 1/2, ये हो गया आपके पास -4 प्लस 1 -3। ये जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिली उसको वापस पुट कर दीजिए, सो पुट इन इक्वेशन नंबर 3
तो इक्वेशन 3 आपके पास बन जाएगी x माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा 1/2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू आई है बेटा -3/2। अब इस x माइनस 2 की जगह इस न्यूमरेटर में इस पूरी क्वांटिटी को रिप्लेस करिए। सो अब आपका इंटीग्रेशन बनेगा I1, डिनोमिनेटर बन चुका है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऊपर आएगा 1/2 2x माइनस 1 माइनस 3/2 dx। ठीक, अब कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा सेपरेट करना और सॉल्व कर देना। इस क्वेश्चन से ये होता है कि अभी तक के जितना भी कैलकुलेशन है ना, सबका सब कवर हो जाएगा। तो अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे ये देखो 2x माइनस 1 जो था ये तो आपका इसका डिफरेंशियल मिल गया, 2x माइनस 1 इस नीचे वाले का डिफरेंशियल मिल गया, तो नीचे वाले का डिफरेंशियल जब ऊपर पूरा मिल रहा है तो जो लॉग में चले जाएगा, और यहाँ पे केवल कांस्टेंट आया, कांस्टेंट के नीचे क्वाड्रेटिक है, मतलब इसको फिर मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सो अब मैं इस पूरी क्वांटिटी को सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, इंटीग्रल 1/2 बाहर निकाल दिया मैंने, 1/2 बाहर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx माइनस 3/2 बाहर, इंटीग्रल आपके पास आएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा जो पहले वाला इंटीग्रल है, ये पहले वाले इंटीग्रल में इसको टी पुट करना है, पहले वाले इंटीग्रल में डिनोमिनेटर को टी पुट करा, दिख रहा है ना नीचे, पहले वाले इंटीग्रल में डिनोमिनेटर को टी पुट करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें टी पुट करूंगा इस डिनोमिनेटर को, तो इसमें भी पुटिंग मान ली जाएगी, इसलिए अब इस इंटीग्रल को फिर एक नया मान कम करना है। I1 को ऐसा लिखोगे, I1 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 2x माइनस 1, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx माइनस 3/2 I2। क्योंकि जब इसमें पुटिंग करूंगा तो वो पुटिंग इसमें भी ली जा सकती है, ठीक है ना, इसीलिए इसको अलग से कैलकुलेट करूंगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं सिंपल पुटिंग कर देता हूं। क्या पुटिंग करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को टी पुट कर दो, तो डिफरेंशियल कितना हो गया, 2x माइनस 1 dx इक्वल टू dt। अब न्यूमरेटर में जो 2x माइनस 1 dx है उसको मैंने dt लिख दिया, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटीग्रल dt अपॉन t माइनस 3/2 I2। अब इंटीग्रल dt अपॉन t कितना हो गया, log t हो गया, तो I1 हो जाएगा 1/2 ln mod ऑफ t माइनस 3/2 I2। अब इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो, ये वैल्यू रिप्लेस कर दोगे तो हो जाएगा 1/2 ln mod ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस 3/2 I2। दिस इज रिलेशन नंबर 4। अब मुझे ये मिल गया, अब मुझको 3/2 I2 निकालना है। अब I2 के लिए अलग से काम करिए, इस तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन करना है। तो I2 आपके पास है अब इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, या आप चाहो तो इसको I2 इसको I3 भी ले सकते थे, दोनों को अलग कैलकुलेट कर लो, वो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बहुत बड़ा पैसा भी कर सकते हो, इसको एक अलग इंटीग्रल मान लो, इसको अलग इंटीग्रल मान लो। अब इस क्वांटिटी को कैसे सॉल्व करोगे, बताओ, हाउ यू विल सॉल्व दिस वन, इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बन गया, तो जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बना ऐसे क्या करोगे आप, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करोगे, इसमें चेंज करोगे, इसको आप चेंज करोगे परफेक्ट स्क्वायर में। अब परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए मैंने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी है। x का जो कोएफिशिएंट है, जहां x की पावर 1 है उसके साथ 2a भी चाहिए, तो 2 तो नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, तो अब ये रेट बन जाएगा मेरे पास I2 का इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2। 2ab मैंने क्रिएट किया, अब a का स्क्वायर तो ऑलरेडी है मेरे पास, b का स्क्वायर चाहिए, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस में ऐड कर दिया,
1/4, ठीक है। फिर ये पूरा बन गया +1 और 1/4 को बैलेंस करने के लिए -1/4। देखो बेटा एक्स स्क्वायर के साथ एक्स आ गया तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, और परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए करना क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, ठीक है। और जो x की पावर 1 वाला टर्म था उसके साथ 2a भी लाना है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो अब आपके पास रिजल्ट हो जाएगा इंटीग्रल dx अपॉन ये पूरा रिजल्ट हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये 3/4 को लिख देंगे √3/2 का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रल dx अपॉन क्या लग गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लग गया। अब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रल कर लीजिए, ये तो बन गया tan इनवर्स, तो हो जाएगा 1/a √3/2 tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये हो जाएगा x अपॉन a, तो x माइनस अपॉन √3/2। So now you got the result that 2 upon √3 tan inverse, और ये एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन √3। ये बना I2 का इंटीग्रेशन। अब बच्चे इन सभी इंटीग्रेशन को वापस रिप्लेस करना चालू करो। कहां रखना था, ये रहा I1, ठीक है ना, और वो I था एक्चुअल में, अपना स्टार्ट अपन ने I से किया था, ठीक है। तो I1 तो हो गया 1/2 इतना मिला, यहाँ पे I2 की जगह इस वैल्यू को रिप्लेस कर दो और इस पूरी वैल्यू को I1 के लिए रिप्लेस कर दो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर समझ में आ गया सभी को, थोड़ा लेंथी है लेकिन ठीक है, इतना भी वो नहीं है कि प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है।